गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। प्यारे विद्यार्थियों, महावीर एजुकेशन हब में आप सबका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। देखिए, आज हम वर्ब के पार्ट को आगे बढ़ा रहे हैं, अर्थात जो ऑक्सिलरी वर्ब है इसमें हम मॉडल ऑक्सिलरी पढ़ रहे हैं, इसको लगभग हम कंप्लीट कर रहे हैं, यानी मॉडल कंप्लीट हो रहे हैं। इसके लास्ट 2 मॉडल बच गए जो आज हम देख रहे हैं। देखिए, यूज ऑफ नीड नोट, मतलब नीड यानी आवश्यकता होना होता है। तो ये नीड क्या है कि एक मैन वर्ब भी है, मैन वर्ब भी है, नीड आवश्यकता होना। बेटा कुछ जगह कुछ स्थिति में इसको मॉडल रूप में भी प्रयोग में दिया जाता है। तो ये मैन वर्ब और मॉडल वर्ब दोनों होने के कारण इसको सेमी मॉडल कहा गया है, अर्ध मॉडल है। प्राय ये नेगेटिव मीन अर्थ में काम में लिया जाता है। तो देखिए, ये भी एक सेमी मॉडल है, मतलब इससे पहले हमने जो यूज टू पढ़ा वो भी सेमी मॉडल, और ये भी है और आगे वाला भी है, 3 सेमी मॉडल है। इसका प्रयोग आवश्यकता नहीं, नॉट नेसेसरी के भाव को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। आवश्यकता नहीं, नॉट नेसेसरी के भाव के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। बात समझ में आ रही होगी। नॉट नेसेसरी आवश्यकता नहीं के भाव में प्रयोग होता है। बेटा एक बात मैं संक्षिप्त कह देता हूं कि ये फाइनाइट और नॉन फाइनाइट जो हमने क्रिया का रूप पढ़ा, उसमें ये फाइनाइट वर्ब का अंतिम भाग है। मान लो क्रिया, मॉडल क्रिया के साथ में हमने फाइनाइट वर्ब पढ़ ली, अब हम केवल नॉन फाइनाइट वर्ब पढ़ेंगे आगे। देखिए, तो इसका आवश्यकता नहीं, जहां आवश्यकता नहीं का भाव हो वहां नीड नोट काम में लिया जाता है। हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है, यू नीड नॉट वरी अबाउट मी। तुम्हें नीड नोट आवश्यकता नहीं, वरी चिंता करने की, अबाउट मी तुम्हें मेरे बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। यू नीड नॉट वरी अबाउट मी, तुम्हें मेरे बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, अर्थात नॉट नेसेसरी का भाव है यहां, नॉट नेसेसरी, आवश्यकता नहीं का भाव है। इस कारण से हमने यहां नीड नोट, ठीक है ना। नीडंट का मतलब नीड नोट, ये नीड नोट का एब्रीविएशन संक्षिप्त रूप लिखा गया है ऊपर। ये सब में देखो नीडंट नीडंट देखा। नेक्स्ट एग्जांपल है, सी नीडंट कम हियर विदाउट एनी रीजन। सी नीडंट कम हियर, उसे यहां आने की आवश्यकता नहीं है, विदाउट एनी रीजन, बिना किसी कारण, ठीक है ना। यानी उसे बिना किसी कारण यहाँ आने की आवश्यकता नहीं है, अर्थात नॉट नेसेसरी, यहाँ आने की जरूरत नहीं है, यहाँ आने की आवश्यकता नहीं है। सी नीडंट कम हियर, वही नीडंट नीड नोट। सी नीडंट कम हियर विदाउट एनी रीजन, उसे बिना किसी कारण यहाँ आने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ नीड नोट का प्रयोग आवश्यकता नहीं के अर्थ में हुआ है। थर्ड एग्जाम्पल क्या है, यू नीडंट राइट बिलो दिस लाइन। ठीक है, तुम्हें इस लाइन के नीचे नहीं लिखना है, तुम्हें लिखने की आवश्यकता नहीं है। यू नीड नॉट राइट, तुम्हें आवश्यकता नहीं है राइट लिखने की, बिलो दिस लाइन। मान लो हमने एक लाइन बना दी, आपसे मैं कहना चाहूँगी इस लाइन के नीचे लिखने की आवश्यकता नहीं है, तो मैं बोलूँगा आपको यू नीडंट राइट बिलो दिस लाइन, आपको इस लाइन के नीचे लिखने की आवश्यकता नहीं है, अर्थात नॉट नेसेसरी। तो बेटा इसका नॉट नेसेसरी, जहाँ आवश्यकता नहीं उस भाव में इसका प्रयोग किया जाता है। तो तीनों एग्जाम्पल का एक बार फिर अर्थ बता रहा हूं, यू नीडंट वरी अबाउट मी, तुम्हें मेरे बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, नॉट नेसेसरी के भाव के लिए नीडंट का प्रयोग। सी नीडंट कम हियर विदाउट एनी रीजन, उसे बिना किसी कारण यहाँ आने की आवश्यकता नहीं है, नॉट नेसेसरी के भाव के लिए हमने नीडंट का प्रयोग यहाँ भी किया, यहाँ भी किया। और यही तीसरा एग्जाम्पल हमें बता रहा है, यू नीडंट राइट बिलो दिस लाइन, तुम्हें इस लाइन के नीचे लिखने की आवश्यकता नहीं, तो नॉट नेसेसरी के भाव के लिए आपको नीड नोट अर्थात नीडंट का यूज करना है। समझ में आ गई होगी। अब देखो लास्ट मॉडल वर्ड, यूज ऑफ डेयर नोट। बेटा जैसे नीड यानी आवश्यकता होना होता है, वैसे ही डेयर यानी क्या होता है, हिम्मत करना, साहस जुटाना, है ना। हिम्मत करना, साहस जुटाना, ये डेयर का अर्थ होता है। तो इसका प्रयोग है ना, ये तो मैन वर्ब के रूप में होता है, लेकिन मॉडल वर्ब के रूप में किस प्रकार, क्या भाव व्यक्त करता है ये,
तो बेटा ये मेन वर्ब है, इस कारण इसे भी सेमी मॉडल कहेंगे, ये भी एक सेमी मॉडल है। ठीक है, इसका प्रयोग साहस या हिम्मत की कमी, लैक ऑफ करेज के भाव को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। किसी में कोई हिम्मत न होने का भाव व्यक्त करने के लिए डेयर नोट का प्रयोग होता है या किया जाता है। देखिए, सी डेयर नॉट मीट द प्रिंसिपल, उसमें प्रधानाचार्य जी से मिलने की हिम्मत नहीं है या साहस नहीं है। सी डेयर नॉट, उसमें हिम्मत नहीं है मीट मिलने का, द प्रिंसिपल प्रधानाचार्य जी से। तो देखो बेटा, इसमें लेक का मतलब होता है कमी, लेक कमी और करेज साहस या हिम्मत की कमी का भाव व्यक्त हो रहा है। इसी प्रकार देखो, ही डेयर नॉट गो देयर एट मिडनाइट, उसमें डेयर नॉट हिम्मत नहीं है गो जाने की, देयर वहाँ, उसमें वहाँ जाने की हिम्मत नहीं है, एट मिडनाइट मध्य रात्रि को, तो अर्थात मध्य रात्रि को वहाँ जाने का साहस उसमें नहीं है। यहाँ भी लैक ऑफ करेज यानी साहस की कमी व्यक्त हो रही है। थर्ड देखिए, आई डेयर नॉट फेस ए वाइल्ड एनिमल, मैं या मेरे में जंगली जानवर का सामना करने की हिम्मत नहीं है, अर्थात मैं जंगली जानवर का सामना नहीं कर सकता। लैक ऑफ करेज साहस की कमी। आई डेयर नॉट फेस ए वाइल्ड एनिमल, मैं जंगली जानवर का सामना नहीं कर सकता, अर्थात जंगली जानवर का सामना करने की मेरे में हिम्मत नहीं है। तो ये मतलब लैक ऑफ करेज साहस की कमी के लिए डेयर नॉट का प्रयोग हुआ। आशा करता हूं आपके दोनों मॉडल, दोनों सेमी मॉडल है, डेयर नॉट, नीड नॉट अच्छी तरह समझ में आया होगा। कभी भी इनका यूज आपको ट्रांसलेशन में या मॉडल वर्ब के रूप में करना हो तो बेझिझक आप इनका यूज करें, ठीक है ना। और इनकी मुख्य क्रिया के रूप में आपको यूज करना आता ही है, क्योंकि डेयर का मतलब हिम्मत होना, डेयर नोट का मतलब हिम्मत का न होना। इसी प्रकार नीड यानी आवश्यकता होना, नीड नोट आवश्यकता न होने के अर्थ में इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो थैंक यू वॉचिंग फॉर मी। आगे नेक्स्ट वीडियो है ना हमारा नॉन फाइनाइट वर्ब पर चलेगा कि नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होती है, कितने प्रकार की होती है। नॉन फाइनाइट वर्ब बड़ी क्लासों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो अब हम अगला वीडियो है ना नॉन फाइनाइट वर्ब पर देखेंगे। आशा करता हूँ कि आप इसको जो मॉडल का वीडियो है इसको आराम से आपने नोट भी किया है और समझा भी है। तो थैंक यू वॉचिंग फॉर मी वंस मोर। ओके।